पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब मुस्लिम रहते हैं। जी हाँ, वही मुस्लिम धर्म जो आज से लगभग 1400 साल पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गा, बकरा, भैंसा, यहाँ तक कि ऊंट का भी मांस ग्रहण करते हैं, वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं। कहा जाता है कि सुअर का मांस मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है। कोई भी मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब सुअरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वजह होती है इसका मांस, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को सुअर का मांस बहुत पसंद आता है। उनका कहना है कि सुअर का मांस सबसे लजीज होता है। और हमारे भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर सुअर का मांस खाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग इस जानवर के मांस से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर कुरान में सुअर का मांस खाने से मना क्यों किया जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल के जवाब को बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारा मकसद किसी के भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को आप तक पहुंचाना है। और इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेबसाइट से लिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, कुरान, जिसे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कहा जाता है, जिसके अंदर वे सभी बातें लिखी गई है जो एक सच्चे मुसलमान को फॉलो करनी चाहिए। कुरान की कई ऐसी आयतें हैं जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना है जिसका हलाल न किया गया हो। हलाल एक खास प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी जानवर के मांस को काटने से पहले किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही कुरान शरीफ में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। यानी कि ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। वहीं कुरान के एक आयत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुअर हराम है और सुअर का मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए। और साथ ही किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसका अल्लाह से संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन अगर कोई फिर भी चाहता है तो वो खा सकता है। कुरान के अनुसार सुअर को पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की साफ सफाई के लिए भेजा गया है, न कि उन्हें खाने के लिए। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ईसाइयों को सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। यानी मुसलमान और ईसाई दोनों ही ऐसे धर्म हैं जिसके अंदर सुअर के मांस को खाने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन दोनों ही धर्म के ग्रंथ में इस बात का ठीक तरह से जिक्र नहीं किया गया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब ना तो कुरान में और ना ही बाइबल में इसके पीछे की वजह को बताया गया है, तो हमने आपके लिए इसके पीछे का कारण ढूंढ निकाला है। और ये है सुअर का चाल चलन और सुअर का रहने और जिंदगी जीने का ढंग। दोस्तों, सुअर प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी मिलने पर उसे खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस हो या फिर किसी जानवर या फिर किसी इंसान का मल ही क्यों ना हो। सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हर एक चीज का सेवन कर लेता है। आज के वक्त में जिन भी विकसित देशों में सुअर का मांस खाया जाता है, वहाँ के लोग सुअर को बहुत ही साफ सुथरी जगह पर पालते हैं। लेकिन फिर भी वे सभी सुअर एक दूसरे का ही मल खा जाते हैं, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। भारत में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है। वहां के लोग किसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ न मिलने पर सुअर उसका भी सेवन कर डालता है। अब आप समझ गए होंगे कि सुअर के शरीर के अंदर कितना गंद पाया जाता है। एक ऐसा जानवर जो मल जैसी चीजों को खा सकता है, उसके शरीर का मांस कितना गंदा होता होगा। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन सुअर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर में पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती। यानी कि जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के साथ साथ हमारे शरीर में मौजूद कुछ बेकार की चीजें भी बाहर आ जाती हैं। लेकिन सुअर के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उसके अंदर की गंदगी पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती, उसके चमड़ी के अंदर जमी रह जाती है। यही वजह है कि सुअर के शरीर का आउटर लेयर बहुत मोटा होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो सुअर का मांस पूरी तरह से पक जाने के बाद भी नहीं मरता। यही वजह है कि सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियों का जन्म होता है। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं।
और ये कीड़े बेहद ही खतरनाक होते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक होता है टेप वर्म। ये कि बहुत ही लंबा कीड़ा होता है जो इंसान की आंतों में होता है और इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। कभी कभी यह खतरनाक कीड़ा इंसान के दिमाग में भी चला जाता है और अगर ये कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये कीड़ा दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कन की गति गड़बड़ होने लगती है और अगर ये कीड़ा आंखों में चला जाए तो इंसान की देखने की क्षमता कम हो जाती है। ये कीड़ा शरीर के किसी भी अंग में जाता है, उस अंग में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार इस कीड़े की लंबाई कई मीटर तक लंबी हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूअर के मांस खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सूअर का मांस कच्चा खाएं या फिर उसे पका कर खाएं, सूअर के शरीर के अंदर उसके मांस में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वो पकाने पर नष्ट नहीं होते। दुनिया भर के वैज्ञानिक तो इस बात को साबित भी कर चुके हैं कि सूअर का मांस इंसानों के खाने लायक होता ही नहीं है। सूअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% से ज्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का शिकार है। इसका बड़ा कारण उनका खान पान है, जिसमें सूअर का मांस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात का तर्क देते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूअर का पालन पोषण बेहद साफ तरीके से होता है और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलियाई देशों में मांस वाले जानवरों को बहुत साफ सुथरी जगह पर पाला जाता है। लेकिन हम इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एक सूअर के स्वभाव को कभी भी बदल नहीं सकते। प्रकृति ने सूअर को बनाया ही इस तरीके से है कि वो प्रकृति में पाए जाने वाले हर बुरी चीजों को खा सके। यही वजह कि साफ सुथरी जगह पर पलने के बावजूद भी सूअर अपनी तरह के जानवरों के मल को खा जाते हैं। अब आप इस तथ्य को पवित्र कुरान से भी जोड़कर देख सकते हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम के पवित्र पुस्तक कुरान में सूअर के मांस को बैन किया गया है। बहुत से जानकारों का कहना है कि सूअर बहुत ही अधिक पानी पीता है। एक मादा सूअर एक दिन में 30 से 40 लीटर तक पानी पी जाती है। इस्लाम धर्म की जिस जगह पर शुरुआत हुई है वो एक रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ पर पानी की बेहद कमी होती थी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि पानी की कमी के कारण इस्लाम धर्म के शुरुआती लोग सूअर को पालने पर पाबंदी लगाकर रखे थे और वो परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दें, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब से ज्यादा सूअरों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है ताकि दुनिया भर के लोग उसके मांस को खा सके। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत में साल 2019 के दौरान 270,000 मैट्रिक टन सूअर की खपत हो गई थी। ये वजन उतना ही है जितना 3000 से ज्यादा बोइंग 737 हवाई जहाज का होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सूअर के मांस का क्रेज किस कदर दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में तो बाकायदा सूअर के बच्चे पैदा कराए जाते हैं। सूअर के बच्चों को जरूरत से अधिक पैदा कराने के लिए उन्हें तरह तरह की दवाइयां दी जाती है। भारी भरकम फार्म तैयार किया जाता है जहां पर हजारों लाखों की तादाद में सूअर के बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर इन्हें दुनिया भर के लोगों की थाली तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, बात अपने धर्म से जुड़े होने की वजह से कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर सूअर के मांस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हाल ही में अरब देश बहरीन में सूअर के मांस की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध की मांग को लेकर काफी बहस हुई। वर्तमान में कुवैत और सऊदी अरब को छोड़कर कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पोर्क यानी सूअर के मांस की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे लोकप्रिय शहर दुबई में भी शराब की तरह गैर मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सुपरमार्केट, मॉल में जहां पोर्क बिकता है, उन्हें बोर्ड लगाना पड़ता है कि ये गैर मुसलमानों के लिए ही है। लेकिन ये अलग बात है कि खरीदने वाले ग्राहकों की पहचान पूछी भी नहीं जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे देखा जाए तो सूअर ही नहीं, दुनिया में किसी भी जानवर के मांस को नहीं खाना चाहिए। वैसे आपकी नजर में सूअर का मांस खाना चाहिए अथवा नहीं? आप अपनी राय कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।